जय हिंद दोस्तों, अमन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार। पिछले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताए थे। आज हम बताएंगे कि जब पास्ट में दो काम होगा तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे ताकि सबसे पहले आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा। बहुत इजी है, बस देखिए यहाँ पे। जब पास्ट में दो कार्य दिखाई नहीं दे रहे ना। जब पास्ट में दो कार्य हुआ हो तो जब पास्ट में दो कार्य हुआ हो तो जब पास्ट में दो कार्य हुआ जब पास्ट में दो कार्य हुआ हो तो जो कार्य जब पास्ट में दो कार्य हुआ हो तो जो कार्य पहले होगा जो कार्य पहले होगा उसे जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करें। उसे सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करें। नीचे लिख देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो कार्य बाद में हो उसे पास्ट परफेक्ट जो कार्य बाद में उसे पास्ट परफेक्ट टेंस जो कार्य बाद में हो जो कार्य बाद में उसके लिए क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जो कार्य बाद में उसके किस टेंस का प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। जो कार्य बाद में हो
जो कार्य बाद में हो उसको सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट का रूल बता चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जो कार्य बाद में हो तो उसको किस टेंस में, तो जो कार्य बाद में उसे सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करें। सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करें। सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करें। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, नीचे से लिखते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बता क्यों नहीं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इसमें दो काम हुआ है, एक है स्कूल पहुंचने वाला काम और दूसरा घंटी बजने वाला काम। तो इसमें से कौन काम पहले हुआ है, तो इसमें सबसे पहले काम हुआ घंटी बजने वाला और बाद में काम हुआ स्कूल पहुंचने का। यहाँ पे क्या कहा गया है सेंटेंस में कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब कि हम स्कूल पहुंचे भी नहीं और उससे पहले ये घंटी बज चुकी थी। पहले कौन काम हुआ, घंटी बजने वाला, और उसके बाद हुआ स्कूल पहुंचने का काम। तो जो काम पहले होगा उसको किसने बनाना है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया था ना, बाद लिख दिए थे, पहले लिखना था। जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में उसे सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करना है। चलिए हम इसको बनाते हैं, लेकिन नीचे कुछ नोट लिखा देते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। जैसे अब हम लिखेंगे अभी नोट में लिखेंगे कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर से पहले पास्ट
पास्ट परफेक्ट रहेगा। उसके बाद बिफोर, उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहिए, सिंपल का और पीछे को लिखते हैं यहाँ से में है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद क्या है सिंपल पास्ट, यहाँ लिख देने चाहिए सिंपल पास्ट टेंस। और मान लीजिए फिर क्या रहेगा पास्ट परफेक्ट, भेन, उसके बाद फिर सिंपल पास्ट टेंस, इसका प्रयोग करेंगे। और आफ्टर से पहले हो जाएगा आफ्टर से पहले हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल पास्ट बोलिए, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहिए। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा किससे पहले, आफ्टर से पहले, पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। चलिए दोस्तों हम बनाते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। पहले कौन काम हुआ, घंटी बजने वाला, और बाद में हुआ स्कूल पहुंचने का काम। ये काम हुआ बाद में। तो हम बोले थे जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट कहिए। इसको बनाते हैं घंटी बज चुकी थी, तो ये काम पहले हुआ है, इसको क्या चीज में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। घंटी बज चुकी थी ये काम पहले हुआ है, पहले वाला कार्य को बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट घंटी, तो हो जाएगा द बेल। इसके बाद क्या लिखना है, हेड लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, हेड लिख देंगे। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब बजना का रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग, RUNG रंग। द बेल है रंग, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद पहले का होता है बिफोर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिफोर। अब स्कूल पहुंचने वाला काम बाद में हुआ है, तो इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट है हमें आई, यहाँ पर आई हो जाएगा। उसके बाद वर्ब 2, वर्ब में पहुंचना का होगा रीच, REACH रीच का सेकंड फॉर्म रिच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल है तो हो जाएगा स्कूल, आई रिच्ड द स्कूल, हो गया। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और हम बताते हैं अभी, बाद वाला और जब वाला। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल गौर कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ जाइएगा। इजी वे है, एकदम इजी तरीका में। जैसे कि जब दूसरा एग्जाम्पल है कि
जब मैं जब जब सुमन चाय बनाई, और नीचे से लिखना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, जब सुमन चाय बनाई तो मेहमान जब सुमन चाय बनाई तो मेहमान जा चुके थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या, जब सुमन चाय बनाई तो मेहमान जा चुके थे। तो इसमें भी दो काम हुआ है, पहले चाय बनाने वाला, उसके बाद जाने वाला। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन काम हुआ है। तो जब सुमन चाय बनाई तो मेहमान जा चुके, मतलब कि जब चाय बनाई तब तक क्या हुआ था, मेहमान तब तक जा चुके थे। मतलब कि पहले क्या हुआ, चाय बनाने से पहले ही मेहमान चले गए थे। तो पहले कौन काम हुआ, मेहमान को जाने वाला, बाद में चाय बना। तब पहले वाला काम को बनाना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेहमान, तो हो जाएगा द गेस्ट। उसके बाद देना हैड, हैड लिख देंगे। वर्ब 3, वर्ब में जाना, जाना का गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GON, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है जब, तो जब का होगा भेन, तो क्या लिख देंगे, भेन लिख देंगे। उसके बाद है चाय बनाने वाला काम, ये काम बाद में हुआ है, तो बाद वाला सेंटेंस को बनाना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का रूल है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सुमन है तो सुमन लिख देंगे, सुमन हो गया। उसके बाद वर्ब 2, वर्ब है बनाना, बनाना का होता है मेक या प्रिपेयर। प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर सेकेंड फॉर्म, तो प्रिपेयर हो जाएगा वर्ब 2। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाय है तो टी। द गेस्ट हैड गॉन व्हेन सुमन प्रिपेयर्ड टी। क्या दोस्तों, यह भी आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद सिंपल पास्ट। वेन से पहले पास्ट परफेक्ट, तो वेन से पहले पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद सिंपल पास्ट है, वेन के बाद सिंपल पास्ट में बना दिए। अब बताते हैं बाद वाला, आफ्टर वाला। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है कि डॉक्टर के आने के बाद नीचे ही लिखना पड़ेगा, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी, डॉक्टर के आने के बाद रोगी डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। डॉक्टर के आने के बाद
डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी दो काम है, एक है डॉक्टर के आने वाला और दूसरा है रोगी मरने वाला। तो इसमें से जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिए कि जो कौन काम पहले हुआ और कौन बाद में है। तो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, मतलब पहले डॉक्टर आया उसके बाद रोगी मरा। पहले कौन काम हुआ? डॉक्टर के आने वाला। तो ये काम पहले, तो इसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट में, और रोगी मरने वाला काम बाद में, तो इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो देखिए दोस्तों, बाद है, बाद क्या होता है? आफ्टर। तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट वाला को, तो ये काम बाद में हुआ है, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। रोगी मरने वाला तो बना देंगे द पेशेंट डाइड। एक सिंपल पास्ट का रूल है, सब्जेक्ट है रोगी तथा पेशेंट, वर्ब टू वर्ब मरना, मरना का डाई का सेकंड फॉर्म डाड। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद बाद का होता है आफ्टर, यहाँ लिख देंगे हम आफ्टर। क्या लिख देंगे? आफ्टर लिख देंगे यहाँ पर, FTR आफ्टर हो गया। उसके बाद ये काम पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट का रूल है क्या? सब्जेक्ट डॉक्टर है तो हो जाएगा द डॉक्टर। क्या लिख दें यहाँ पर? द डॉक्टर। उसके बाद हेड लिखना है तो हेड लिख देंगे। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब में आना है कौन का सेकंड वर्ब ही कौन ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक दोस्तों, आशा है दोस्तों कि यह वीडियो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग प्यार दे रहे हैं, थोड़ा सा और प्यार दीजिए तो हमें भी मज़ा आएगा वीडियो को बनाने में। थैंक यू।